जो हम पढ़ेंगे एगेरिकस या मशरूम, एगेरिकस या मशरूम। स्क्रीन दिखाई दे रही है जो? ये सर दिखाई दे रही है। चलिए, ये देखिए, ये एगेरिकस है, एडिबल मशरूम है। एडिबल मशरूम का मतलब होता है ऐसा मशरूम जिसको हम खा सकते हैं, जो खाया जा सकने वाला मशरूम है। और आपके यहाँ सिलेबस में पूरा मशरूम कल्चर भी है, तो मशरूम कल्चर पूरा आपको नोट करना है। मैं आपको डिटेल भेज दूंगा मशरूम कल्चर की, वहां से आपको मशरूम कल्चर पूरा उतार कर लिखना है और उसको याद करना है। तो मशरूम कल्चर के में, और जब आप मशरूम कल्चर लिखेंगे, एक यूनिट आपकी पूरी मशरूम कल्चर पे है, आधी यूनिट, तो वहां पर आप एगेरिकस के बारे में, मतलब मशरूम कल्चर के साथ साथ में आप एगेरिकस के बारे में लिखते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि पक्सीनिया अगर आप, तो पक्सीनिया अगर आता है तो पक्सीनिया के बारे में लिख सकते हैं। और अगर मशरूम, अगर ब्लैक स्टेम या ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट ऑफ वीट आता है, तो भी आप पक्सीनिया के बारे में लिख सकते हैं। मतलब ये 2 यूनिट में 2 पार्ट आपके एक साथ पूरे हो रहे हैं। इधर पक्सीनिया पूरा हो रहा है और उधर आपका पूरा हो रहा है ब्लैक स्टेम ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये स्मार्ट वर्क है। आप एक तरफ पक्सीनिया पढ़ लेंगे तो दूसरी तरफ आपका स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आएगा। जैसे अभी हम आपको आगे इस एस्टिलागो पढ़ा, एस्टिलागो के साथ में स्मट डिजीज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्मट आपके सिलेबस में होगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक फंगस से 2 जाएंगे। जैसे यहाँ पर एगेरिकस आपके सिलेबस में है, तो एगेरिकस दूसरी यूनिट में है मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम का उगाना। तो वो मशरूम कल्टीवेशन में भी आप एगेरिकस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मतलब है कहने का। मशरूम है। और एडिबल का क्या मतलब होता है आप सब लोग जानते हैं, और नहीं जान ली तो आप, एगेरिकस का मतलब होता है, एडिबल का मतलब योग्य, हाँ। तो खाने योग्य जो मशरूम होता है वो हमारा एडिबल मशरूम या ईडिबल मशरूम कहलाता है। तो ईडिबल खाने योग्य, तो कोई भी चीज जब खाने योग्य होती है तो हम ईडिबल। तो किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मस्टिगो माइकोटा, बसीडियो माइकोटिना, और क्लास बसीडियो माइसिटीज। जीनस एगेरिकस। तो एगेरिकस की 2 स्पीसीज जो हैं, 2 स्पीसीज के नाम आप लिख लें और आप इसको ध्यान रखें। आता है बटन मशरूम, बटन मशरूम, और बटन का नाम है एगेरिकस बाईस्पोरस। ये है, नोट कर लो सब लोग, बटन मशरूम एगेरिकस बाईस्पोरस। सभी लोग इसको नोट कर लें, बटन मशरूम एगेरिकस बाईस्पोरस। ठीक है। अब दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं, ये तो पहला हो गया, फील्ड मशरूम। और फील्ड मशरूम का नाम क्या है? एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। कैम्पेस्ट्रिस।
तो देखो, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से, और दोनों अलग अलग अंडरलाइन होते हैं। तो बटन मशरूम एगेरिकस बाई स्पोरस, फील्ड मशरूम एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये दोनों स्पीसीज जो हैं वो मशरूम की हैं, और ये दोनों एडिबल हैं। एडिबल का मतलब जिनको आप खाते हैं, जो खाई जा सकती हैं। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है आपने दोनों नोट कर ली होंगी। इसको पॉइंट्स में आपको ऐड भी करना है। तो जब आप पॉइंट्स लिखेंगे इसके, तो आपको वहां पर ये दोनों ऐड करनी है। बटन मशरूम एगेरिकस बाइस्पोरस, फील्ड मशरूम एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। और आज जो हम लोग मशरूम पढ़ेंगे वो है बटन मशरूम या एगेरिकस कैम्पेस बाइस्पोरस। ठीक है, तो चलिए हम एगेरिकस बाइस्पोरस के बारे में पढ़ना, बटन मशरूम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो एगेरिकस और बरसात के दिनों में आप लोगों ने इन कुकरमुत्तों को आपने उगते हुए देखा होगा बरसात के मौसम में। बल्कि अभी भी इस समय थोड़ा बहुत मशरूम बिक रहा होगा मार्केट में। वही जो सफेद वाला मशरूम आप देखते हैं वही एगेरिकस बाइस्पोरस है, और उसको ही आपको पढ़ना है। तो ये इडिबल मशरूम होता है और ये सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब आप जानते हैं। सैप्रोफाइट किसे कहते हैं? कौन बताएगा? इकरा मृतोपजीवी। खान। सर मृतोपजीवी किसे? जो सर दूसरे नॉन लिविंग चीजों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो दूसरे नॉन लिविंग चीजों से अपना भोजन प्राप्त कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सब होते हैं, और इन माइसीलियम सेप्टेट तथा मोन। तो देखिए, प्राइमरी माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट। और देखो प्राइमरी माइसीलियम बना हुआ है, ये है प्राइमरी माइसीलियम। अगर आप प्राइमरी माइसीलियम को गौर से देखो तो हर माइसीलियम में, हर सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस है। तो जो एक न्यूक्लियस वाले होते हैं उनको कहते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा। और चूंकि इसमें मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं होता है, ये दोनों हाइफा देखने में एक जैसे होते हैं, इसीलिए एक को हमने क्या कहा, एक का नाम रख दिया प्लस स्टेन और एक का नाम रख दिया माइनस स्टेन, माइनस स्टेन और प्लस स्टेन। जब दो माइसीलियम या दो हाइफा एक जैसे हों और उनमें कोई भी अंतर ना हो, तब हम उनको प्लस स्टेन या माइनस स्टेन कहते हैं, और इसको कहते हैं हेट्रोथैलिज्म। एंड मोनोकैरियोटिक होते हैं। अब जब दो प्राइमरी, इसका मतलब ये हुआ एक प्लस का और एक माइनस का जब मिलेगा तब बनता है सेकेंडरी माइसीलियम। ये सेकेंडरी माइसीलियम आपको दिखाई दे गया होगा। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको हर सेल में यहाँ पर यहाँ पर हर सेल में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर हर सेल में दो न्यूक्लियस है। तो प्राइमरी माइसीलियम वो होता है जहां हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और सेकेंडरी माइसीलियम वो होता है जहां हर सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। तो एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस के कारण प्राइमरी माइसीलियम मोनोन्यूक्लियस न्यूक्लिएट होता है। इतनी बात ठीक है।
कर व्हाइट मास बनाते हैं जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। अगर आपने कभी भी मशरूम को देखा हो उगते हुए या मार्केट में, तो आपको मशरूम के ऊपर जो कैप होती है, जो छतरी होती है, उसके नीचे व्हाइट व्हाइट मास दिखाई दिया होगा, जैसे रुई होती है, रुई जैसा आपको दिखाई देता होगा। वो जो रुई जैसा है उसी को कहते हैं राइजोमार्फ। मशरूम आप लोग मार्केट में जाके देख सकते हैं, जमीनों पर उगा हुआ देख सकते हैं। आप उसको जब छुएं तो हाथों में पॉलीथीन चढ़ा लें, उससे छुएं और आप देखें कि उसमें आपको व्हाइट मास दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं राइजोमॉर्फ। ठीक। अब देखिए आप, अगर आप इसको गौर से हमको, तो सेकेंडरी माइसीलियम में क्या होगा? बटन स्टेज। तीसरी स्टेज क्या कहलाती है? अब देखिए मशरूम बनने की शुरुआत हो गई। बटन स्टेज में जो ऊपर का पोर्शन है वो कहलाता है पाइलियस। क्या कहलाता है? जो नीचे का पोर्शन है वो कहलाता है स्टाइप। ये स्टाइप हो गया और ये हो पाइलियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ऊपर की जो छतरी है वो पाइलियस और नीचे का जो स्टेम जैसा पार्ट है वो स्टाइप। और पाइलियस और स्टाइप के ज्वाइंट पर होता है वेलम। जहां पर पाइलियस और स्टाइप मिलते हैं वो स्थान कहलाता है वेलम। और अगर वेलम को आप हटा दें तो आपको दिखाई देंगे। ये बात समझ में आई? बटन स्टेज में नीचे का भाग स्टाइप कहलाता है, ऊपर का भाग पाइलियस कहलाता है। स्टाइप और पाइलियस के ज्वाइंट को वेलम कहते हैं। वेलम को हटाने पर गिल्स दिखाई देते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जयदीप सक्सेना, ये जो मैंने जितनी बात बोली जरा उसको बताओ। हैं और जो सबसे नीचे उसे इस टाइप का जैसा होता है। और इसके जो मध्य में जहाँ पर जो पाइलस और जुड़ते हैं उसमें जो इसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। चलो ठीक है। ठीक। इकरा खान, आप भी एक बार बता दीजिए, जो मैंने कहा उसको बता दीजिए। सर जो मशरूम में ऊपर छतरी के जैसा पार्ट होता है उसको पाइलस कहते हैं, और जो नीचे स्टेम के जैसा होता है उसको स्टाइप कहते हैं। और पाइलस और स्टाइप जहाँ पे जुड़ते हैं सर उसको वेलम कहते हैं। वेलम को हटा दिया जाए तो वहाँ पे गिल्स होते हैं। शाबाश। तुम इकरा खान हो, इकरा अंसारी हो, खाली इकरा हो या कुछ और हो? सर इकरा खान। इकरा खान तो कल भी आई थी, वो कह रही थी मैं इकरा खान हूँ। सर दो चलो इकरा खैर, खान है। तुम इकरा खान नंबर 1 हो या 2 हो? सर वन। इकरा खान 1। वो जो तिलर में, यस तिलर से आई थी फादर के साथ है। यस सर। यस सर। चलो। चलो ठीक। ठीक इकरा खान, शाबाश। तो नीचे का पार्ट स्टाइप और ऊपर का पार्ट पाइलियस कहलाता है। स्टाइप और पर गिल्स दिखाई देते हैं। ठीक। अब देखिए हम यहीं पर वापस आते हैं। तो प्राइमरी स्टेट तथा मोनोकैरियोटिक होते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम एसेप्टेट और डाइकैरियोटिक होते हैं, हालांकि बाद में उनमें सेप्टा डेवलप हो जाते हैं। हाइफी आपस में मिलकर व्हाइट मास बनाते हैं जिसे राइजोमॉर्फ कहते हैं। अब आप गौर से देखिए तो डाइकैरियोटिक में ये जो इस मशरूम को अगर आप गौर से देखें
यही तो होता है मशरूम, देखा होगा। और अच्छा बना सकते हैं आप, गूगल पे देख लीजिएगा। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? सेंटर से दूर। एक होती है सेंटर की तरफ और एक होती है सेंटर से दूर। तो जो सेंटर से दूर होती है उसको सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ कहते हैं। अगर कभी आपने छाता खोला हो तो छाते को जब खोलते हैं तो जो ऊपर का कपड़ा है वो तेजी से बाहर की तरफ भागता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। और छाते में जो तीलियां हैं जिनसे वो कपड़ा जुड़ा हुआ है, उन तीलियों को आप समझ सकते हैं गिल्स। वही तीलियां गिल्स हैं, ठीक। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है। से तो सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है जिससे लार्ज रिंग बनती है, और फ्रूटिंग बॉडी इनकी होती है बसीडियो कार्प। क्योंकि बसीडियो माइसिटीज के मेंबर हैं तो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज बसीडियो कार्प होती है। इन्हें फेरी रिंग्स कहते हैं। तो जब कई सारे कुकुरमुत्ते आपस में जुड़े होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो मशरूम होते हैं वो कई सारे होते हैं पास में, एक साथ 8-10 होते हैं, इन्हें फेरी रिंग्स कहते हैं। फेरी माने परियां, परी, जैसे ऊपर से हाथ में छड़ी घुमाती हुई परी आती है। तो पुरानी एक मान्यता के अनुसार फेरी रिंग्स डांसिंग फेरी के पाथ को मार करती हैं। यानी कि पहले ये कहा जाता था कि परियां यहाँ से नाचती हुई गई हैं और ये उनके पद चिन्ह है। जो रिंग है, जो रिंग बनी हुई है, जो मशरूम कई सारे रिंग में है, ये दरअसल उन परियों के नाचते हुए परियां यहाँ से गई हैं, ये उनके पद चिन्ह है। तो फेरी रिंग्स डांसिंग फेरी के पाथ को मार्क करती हैं। तो कभी कभी फेरी रिंग्स पे शॉर्ट नोट होता है, तो आप फेरी रिंग पे शॉर्ट नोट आ जाए तो यही बात लिख, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। एगेरिका तो ये एडिबल होती है। और अगर हम लोग फ्रूटिंग बॉडी को देखें, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी को बसीडियो कार्प कहते हैं। अभी तक आपने 2 फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी हैं। इकरा खान, पहली फ्रूटिंग बॉडी का नाम बताओ। सर क्लिस्टोट्रिशियम। किसमें पाई है? सर माइसीलियम। कौन बताएगा क्लिस्टोथीसियम किसमें पाई जाए? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। कैसी होती है? सर बॉल लाइक क्लोज। क्लोज्ड बॉल लाइक, बिल्कुल सही, ठीक ठीक। दूसरी फ्रूटिंग बॉडी कौन सी? सर पोटेशियम आकार की होती है। किसमें पाई जाती है? पेजाइजा में पक्सीनिया में सर जो होती है। तो कप से तुम मत बोलो बेटा, पक्सीनिया गलत जवाब है। चलो सब लोग ऑडियो ऑफ करो, सब लोग ऑडियो बंद करो, सभी लोग ऑडियो ऑफ करो सब लोग। तो पहली फ्रूटिंग बॉडी आप पढ़ी थी क्लिस्टोथीसियम, ये पेनिसिलियम में पाई जाती है, क्लोज्ड बॉल लाइक होती है। दूसरी फ्रूटिंग बॉडी आपने पढ़ी एपोथीसियम, ये पेजाइजा में पाई जाती, कप शेप्ड होती है। तीसरी फ्रूटिंग बॉडी आप ये पढ़ रहे हैं बसीडियो कार्प, ये एडिबल होती है। तो मार्केट में जो मार्केट में जाएंगे तो यही मशरूम जो दिखाई दे रहा है यही बिकता है मार्केट में। तो ये जो यही बसीडियो कार्प है, यही फ्रूटिंग बॉडी है। तो आप अब की बार जब मार्केट में दुकानदार के पास जाएं तो आप दुकानदार से कहिएगा कि हमको बसीडियो कार्प दे दो। तो दुकानदार समझ जाएगा लड़का होशियार है, पढ़ा लिखा है, बॉटनी में कर रहा है, जरूर इसको मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी का आज पता लग गया, ठीक है। तो आपको जो मशरूम लेना है
वो मशरूम ही बसीडियोकार्प है, वही बॉडी खाई जाती है एगेरिकस में, एगेरिकस की होती है, खाई जाती है। अब देखिए हम लोग आते हैं, ध्यान रखिए, सबसे पहले होता है प्राइमरी माइसीलियम, वही जो प्राइमरी माइसीलियम की प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। जब दो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम मिलते हैं, दो मोनोकैरियोटिक हाइफा मिलते हैं, तो बनता है एक सेकेंडरी माइसीलियम। ये देखिए, सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं, ये बन गया सेकेंडरी माइसीलियम। तो पहला डायग्राम आप ए वाला बनाएंगे, दूसरा डायग्राम आप बी वाला बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे डायग्राम पे। ये साइकिल आप बहुत बढ़िया करके बनाइए। स्टेज आई बटन स्टेज, इसमें आप बनाएंगे, ये देखिए बटन स्टेज बनाने का हम आपको तरीका भी बता दें, बहुत आसान तरीका बनाने का, और आप आसानी से बना सकते हैं बटन स्टेज। देखिए ये बन गई बटन स्टेज, और ये बन गए गिल्स, ये बन गए गिल्स। तो ये हो गया स्टाइप, और ये हो गया पाइलियस, ये ज्वाइन पर हो गया वेलम, और ये हो गए गिल्स, ठीक है। तो स्टाइप नीचे का भाग, पाइलियस ऊपर का भाग, दोनों के ज्वाइंट पर वेलम, और वेलम को हटाओगे तो दिखाई देंगे गिल्स, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको बटन स्टेज बनानी होगी, जितनी बढ़िया बटन स्टेज आप बना लेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, ठीक, ठीक है, ठीक। तो अगर आप इसको देख के बनाना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको कैसे भी बनाएं, जितना अच्छा बना सकते हो बनाएं, ऊपर का भाग पाइलियस कहलाएगा, ज्वाइंट को हम वेलम कहेंगे, वेलम को हटाने पर हमें गिल्स दिखाई देते हैं, क्लियर। तीसरा डायग्राम हुआ ये डायग्राम नंबर सी। अब आओ चौथे डायग्राम पर, डायग्राम नंबर डी। ऐसा इसी को आपको प्रैक्टिकल की फाइल में भी बनाना, ठीक है। आप गौर से देखें तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टेराइल ट्रामा, ये देखिए आप। और स्टेराइल ट्रामा के हाइफी को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और एक आपको ब्लैक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इससे पता लग रहा है कि एक हाइफा से एक ये प्लस हाइफा का न्यूक्लियस है और दूसरा माइनस हाइफा का न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस जब आ रहे हैं तो ये कहला रहा है सेकेंडरी माइसीलियम। इसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो ये वाली जो है ये सब हाइमीनियम की लेयर है, ये पूरी लेयर सब हाइमीनियम की है। यानी सब हाइमीनियम मतलब हाइमीनियम के नीचे, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ही हाइमीनियम के नीचे होती है सब हाइमीनियम, ये है हाइमीनियम। तो किसी भी फ्रूटिंग बॉडी की फर्टाइल लेयर को हम हाइमीनियम कहते हैं। और हाइमीनियम को देखोगे आप तो कल मैंने आपको बताया कि ये होते हैं पैराफाइसिस, ये देखिए
ये बीच बीच में है पैराफाइसिस, और पैराफाइसिस के ऊपर आपको दिखाई देगा बसीडियम। ये देखिए, ये बसीडियम हो गई, और बसीडियम के ऊपर आपको दिखाई देंगे स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा के ऊपर दिखाई देंगे 4 बसीडियो स्पोर, हर जगह 4। ये देखो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 बसीडियो स्पोर दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखोगे तो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा स्टेराइल ट्रामा। ठीक है, ये स्टेराइल ट्रामा, इसको वीएस ऑफ गिल्स कहते हैं। अगर आप वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। आपको एक माइसीलियम दिखाई देगा जिसकी हर सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे, यानी कि माइसीलियम कैसा हो गया, कैरियोटिक हो गया। ठीक, स्टेराइल ट्रामा से ऊपर ये सब हाइमीनियम हो गई, ये तो दिखाई दे रही है। सब हाइमीनियम के ऊपर बढ़ेंगे, पैराफाइसिस दिखाई देंगे आपको, ये पैराफाइसिस दिखाई दे रहे होंगे। पैराफाइसिस से दिखाई देगी, ये देख लीजिए बसीडियम कैसे बन। बसीडियम के ऊपर तो आपको स्टेरिगमेटा दिखाई देंगे, और स्टेरिगमेटा के ऊपर वीडियो स्पोर 2 होंगे प्लस स्ट्रेन के, और 2 होंगे माइनस स्ट्रेन के। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बनाना है, और अच्छे से बनाने का मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से हर चीज इसमें आपको दिखाई दे जाए। डायग्राम को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3-4, जिसमें एक होगा ट्रामा। ठीक, अब सबसे नीचे आपको ट्रॉमा स्टेराइल दिखाई देगा, उसके ऊपर को पैरा दिखाई देगा, बसीडियम के ऊपर ऊपर आपको दिखाई देंगे प्लस स्ट्रेन के 4 बसीडियो स्पोर, 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के बसीडियो स्पोर। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो फिर से एक बार इसको देख। प्राइमरी माइसीलियम होता है जिसकी प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस, 2 प्राइमरी माइसीलियम के 2 हाइफी मिलकर आपस में सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इसके बाद बटन स्टेज बनती है। बटन स्टेज में नीचे का भाग स्टाइप, ऊपर का भाग पाइलियस कहलाता है। दोनों के ज्वाइंट पर वेलम होता है, वेलम को हटाने पर गिल्स दिखाई देते हैं। ठीक, आगे हम अगर गिल्स का पर सब हाइमीनियम दिखाई देती है, सब हाइमीनियम के ऊपर हमें हाइमीनियम दिखाई देती है। हाइमीनियम में पैराफाइसिस, बसीडियम, स्टेरिगमेटा और बसीडियो स्पोर दिखाई देते हैं। बसीडियो प्लस स्टेन के, आधे माइनस स्टेन के और आधे प्लस देते हैं। माइनस स्टेन वाले से माइनस माइसीलियम बन जाता है, प्लस स्टेन वाले से प्लस माइसीलियम बन जाता है। यही है मशरूम की में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं,
प्राइमरी माइसीलियम एंड माइनस स्ट्रैंड टाइप का होता है, जो फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। ये डाइकैरियोटिक होते हैं, इससे फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसमें बसीडियो स्पोर बनते हैं जो नया माइसीलियम बना। कार्प के बारे में लिखी हुई है कि सबसे पहले सेकेंडरी माइस स्टेज बनती है। इसमें नीचे का भाग स्टाइप तथा ऊपर पाइलियस होता है। दोनों के ज्वाइंट पर वेलम होता है। वेलम के टूटने पर गिल्स दिखाई देने लगते हैं। वेलम का बचा हुआ भाग एनुलस कहलाता है। ये भी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वेलम को तोड़ोगे तो अंदर से गिल्स दिखाई देंगे, लेकिन गिल्स वेलम का जो बचा हुआ भाग होगा हम उसको एनुलस कहते हैं, उसको एनुलस कहा जाता है। बरसात में ये तेजी से ग्रो करते हैं। ये अम्ब्रेला के आकार के होते हैं। इसकी फर्टाइल लेयर को हाइमीनियम कहते हैं। ठीक है जयदीप, बात समझ में आ रही है? जयदीप सक्सेना, इकरा खान, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब देखिए VSR और यहाँ पर एक बार आपको दोबारा बनाना है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एक बार की आंतरिक संरचना में हाइमीनियम, सब हाइमीनियम से बसीडियम बनते हैं जिसमें स्टेरिगमेटा बनते हैं। इन पर बसीडियो स्पोर्स लगे होते हैं जो प्लस तथा माइनस टाइप के होते हैं। इनसे प्राइमरी माइसीलियम बनता है। अब देखो एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट लिखी है, पाइलियस पार्ट है अम्ब्रेला लाइक, उसमें लगभग 300 रेडियली अरेंज्ड गिल्स हैंग होते हैं, लटके होते हैं। यहीं पर आपका एगेरिकस समाप्त होता है। ये हो गया दी एंड। इसके नीचे का एगेरिकस में कुछ नहीं लिखना है। ये एंड हो गया, ये नहीं लिखना है। ये नोट कर लेना, सब लोग निशान लगा लेना अपनी अपनी किताब पर। ठीक, ये नहीं लिखना है। ये नहीं लिखना है। ये नहीं बनाना है। आपको कहाँ तक लिखना है? सिर्फ यही BS ऑफ गिल्स पर ही आपकी कहानी समाप्त। ये एगेरिकस पूरा हो गया। यानी एगेरिकस की अगर हम लोग बात करें तो एगेरिकस को हम लोग कहाँ पर पहुंचाएंगे? एगेरिकस को हम लोग पहुंचाएंगे वहां पर जहां पर हमारे पास क्या होगा? और ये VS ऑफ गिल्स यानी आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उस प्रैक्टिकल कॉपी में राइट हैंड पर आप बनाएंगे VS ऑफ गिल्स और लेफ्ट हैंड पर आप उसके बारे में लिखेंगे। आप चाहें तो प्रैक्टिकल की कॉपी में 2 डायग्राम बना सकते हैं। पहला तो ये बना लीजिए आप, तो ये मशरूम बना लीजिए आप। ठीक, पहला डायग्राम। और दूसरा डायग्राम आप ये वाला बना लीजिए, VS ऑफ गिल्स। 2 डायग्राम आप प्रैक्टिकल की कॉपी पर बना लीजिए एगेरिकस के, और इन्हीं 2 के बारे में आप कमेंट्स लिख लीजिए। आप प्रैक्टिकल फाइल में क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, और आप जब कल के कॉपी चेक कराएंगे, मैं खुद कॉपी चेक करूंगा बैठ के। अगर उसमें कोई कमी हुई तो आपको बता देंगे, तो एक बार आपको पता लग जाएगा प्रैक्टिकल फाइल में
तो आपको आगे से आसानी रहेगी। क्लियर? तो एगेरिकस के बारे में जो बातें हमारी समझ में आई वो ये आई कि एगेरिकस एडिबल मशरूम है और इसकी 2 स्पीसीज हैं, जिनको उसमें से एक कहलाती है मशरूम और दूसरी कहलाती है एडिबल फील्ड मशरूम। तो बटन मशरूम और फील्ड मशरूम को हम लोग खाते हैं। एगेरिकस एक एडिबल मशरूम है।